आपने प्रीतम एंड पेड्रो में वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें मार्टिन फोन कॉल करता है और सिर्फ आवाज़ सुन के बिना जीपीएस के बिना कैमरे के वो बता देता है कि दूसरी तरफ बैठे लोग एग्जैक्टली किस रूम में हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। लगता है कि जैसे मार्टिन के पास कोई सुपर पावर है, जैसे वो दीवारों के पार भी देख सकता है। लेकिन प्रीतम जो खुद एक जीनियस हैकर है तुरंत इस चीज को पकड़ लेता है और इसे सीधा पार्लर ट्रिक बता देता है। तो सच में हुआ क्या था उस कॉल में? क्या मार्टिन सच में उन्हें ट्रैक कर रहा था या ये सिर्फ एक दिखावा था अपनी डोमिनेंस जताने का? देखो, आज हम इसी सीन को समझेंगे लेयर बाय लेयर। हाय एवरीवन, आई एम पावली शर्मा, साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एट WSCube Tech। पिछले कई सालों से मैं स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड हैकिंग टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी सिखा रही हूँ। एक छोटी सी बात वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ। देखो, अगर आप स्पेसिफिकली सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हो तो WSCube Tech लाया है अपना सॉक एनालिस्ट कोर्स, पूरे 6 वीक्स का फोकस प्रोग्राम जो आपको जॉब रेडी सॉक एनालिस्ट बना सकता है। इसमें आपको मिलेंगे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, रियल केस स्टडीज, डिटेल नोट्स, रिवीजन और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और अगर क्लास मिस हो जाए तो फुल क्लास रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी ताकि आप अपनी पेस पे सीख सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और सीधा सीट बुक करो। अब चलिए वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। तो उस कॉल में एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखो, मार्टिन जो कि इस सीरीज का विलन हैकर है, श्रद्धा के फोन पे कॉल करता है। बात करते करते वो दूसरी तरफ बैठे लोगों की लोकेशन गेस कर लेते हैं, वो भी काफी कॉन्फिडेंटली। प्रीतम को पहले लगता है कि शायद मार्टिन सच में उन्हें ट्रैक कर रहा है, लेकिन फिर वो खुद इस ट्रिक को समझ आता है। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मार्टिन उस कॉल में विक्टिम को नहीं देख रहा था, वो उनको मैप कर रहा था। जो सीन में दिखाया गया वो उसका कोर आइडिया है, फोन की डिस्टेंस को वाईफाई सिग्नल्स के साथ कंपेयर करना और उसे रूम के एक वर्चुअल मैप से मैच करना, यानी एक एस्टिमेट बनाना कि डिवाइस किस एरिया में मौजूद है। टेक्निकल लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ मैपिंग या फिर मोर स्पेसिफिकली RSSI बेस्ड ट्रायंगुलेशन। RSSI मतलब रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब समझो कि ये काम करता कैसे है। हर वाईफाई राउटर एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे जैसे आप उस राउटर से दूर जाते हो सिग्नल वीक हो जाता है और जैसे जैसे आप पास आते हो तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये एक सिंपल फिजिक्स प्रिंसिपल है। अगर किसी के पास अलग अलग पॉइंट से कलेक्ट की गई सिग्नल रीडिंग्स अवेलेबल हैं तो वो उन्हें कंबाइन करके एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकाल सकता है कि डिवाइस किस एरिया में है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रायंगुलेशन। मैं आपको एक ऐसा ही सिमिलर टूल के बारे में बताती हूँ जो रियल वर्ल्ड में इस कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया भर के लोग वाईफाई नेटवर्क्स की लोकेशन, उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ और एक्सेस पॉइंट्स का डेटा कलेक्ट करके एक ह्यूज डेटाबेस बनाते हैं। इसको कहते हैं वार्ड ड्राइविंग। जब किसी टारगेट नेटवर्क का आइडेंटिफायर मालूम हो जाता है तो ऐसे डेटाबेसेस में सर्च करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो नेटवर्क किस एरिया में पहले डिटेक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ प्रीतम का रिएक्शन बिल्कुल सही था जब उसने इसे पार्लर अटैक बोला, क्योंकि ये टेक्निक एग्जैक्ट रियल टाइम पिन पॉइंट लोकेशन नहीं देती जैसे रियल सीन में ड्रामेटिकली दिखाया गया है। ये एक अप्रॉक्सीमेट एरिया देती है, कभी एक बिल्डिंग, कभी एक स्ट्रीट, कभी एक पूरा नेबरहुड। एक्यूरेसी डिपेंड करते हैं कि कितने डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, सिग्नल इंटरफेरेंस कितनी है और एनवायरनमेंट कैसा है। मार्टिन के पास शायद पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी और उसने उसे बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया ताकि दूसरी तरफ वाले लोग डर जाएं। ये ज्यादा साइकोलॉजिकल डोमिनेंस दिखाने का तरीका है, ना कि कोई एडवांस रियल टाइम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। और यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है। जब हम जानते हैं कि अटैक एक्चुअल में काम कैसे करता है तब हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ड्रामेटिक सीन से भी ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव नहीं होते। अब सवाल ये है कि एक नॉर्मल यूजर जो हैकर नहीं है वो अपने आप को इस तरह की ट्रैकिंग से कैसे बचाए? कुछ सिंपल है लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने राउटर का SSID हाइड कर दीजिए, मतलब अपने वाईफाई का नाम पब्लिक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में विजिबल ना होने दीजिए। दूसरा स्टेप है अपने राउटर का डिफॉल्ट नाम और पासवर्ड जरूर चेंज कीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट नेम से लोकेशन डेटाबेसेस में आपका नेटवर्क इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। तीसरा स्टेप है जब भी पॉसिबल हो तो अपने राउटर की ट्रांसमिट पावर या ब्रॉडकास्ट रेंज को लिमिट करिए ताकि सिग्नल घर के बाहर ज्यादा दूर तक ना जाए।
फोर्थ स्टेप है, अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो VPN का यूज करिए। ये आपके असली लोकेशन और ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करके छुपा देता है। फिफ्थ स्टेप है कि अपने राउटर का फर्मवेयर रेगुलरली अपडेट कीजिए, क्योंकि पुराने फर्मवेयर में सिक्योरिटी लूपहोल्स होते हैं जो अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और लास्ट में अपने फोन और लैपटॉप का वाईफाई ऑटो कनेक्ट फीचर ऑफ रखिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली अननोन नेटवर्क से कनेक्ट ना हो जाएं और आपकी डिटेल्स एक्सपोज ना हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये था आज का ब्रेकडाउन प्रीतम एंड पेड्रो की उस वायरल कॉल सीन के पीछे की रियल साइंस। अगर आपको सॉक एनालिस्ट बन के ऐसे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट हैंड्स ऑन तरीके से सीखने हैं तो WS क्यूबटेक का सॉक एनालिस्ट कोर्स को जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे वायरल सीन्स की रियलिटी आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर।